राजस्थान के इन्फ्लुएंसर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलेंगे विश्वनाथ पचेरिया जी से, जो राजस्थान से आए हैं। तो विश्वनाथ जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले आप अपना परिचय डिटेल में बताइए, आप राजस्थान में कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके राजस्थान की लाइफ के बारे में बताइए। मैं राजस्थान के अंतिम छोर शेखावाटी अंचल के सूरजगढ़ में सेठ गौरी शंकर जी पचेरिया के घर जन्मा और उनके संस्कारों ने मेरे को इतना बल दिया कि मैं अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में उतरा और अग्रवाल समाज सूरजगढ़ में स्थापना करने का श्रेय भी मेरे परिवार और मेरे पिताजी को ही मिला है। तो छात्र संघ राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में बताइए। छात्र राजनीति का जहां तक आपने सवाल पूछा, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूं, जिसकी मुख्य भूमिका रहती है ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। उसी के बैनर तले मैं 1990 में चिड़ावा कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। सबकी राजस्थान के लाइफ के बारे में, आपका बचपन कैसे गुजरा वहाँ पर, और आपने ऐसी कैसी कौन कौन सी वहाँ पर प्रवृत्तियाँ की ताकि आप उसको अभी भी याद रखते हैं? मेरा रुझान सामाजिक दृष्टि में रहा। असहाय की सहायता करना, कॉलेज में भी जो बच्चे कम पढ़ते थे उसके साथ ही मैं रहता, उसकी सहायता करता। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी को कमज़ोर मानकर उस पर हमला करता, उसके साथ मैं रहता। असहाय की सहाय करना ही मेरा कर्तव्य रहा छात्र राजनीति के दम पर। तो आपका सूरत आना कब हुआ? मैं 1992 में 1992 में सूरत आया। मैं कोरियर व्यवसाय से जुड़ा और 1994 में मैंने अग्रवाल समाज गुड़दौड़ रोड पर सदस्यता ली और 1996 से मैं अग्रवाल समाज में सक्रिय रहा। उसके बाद करीब 6 साल तक मैंने अग्रवाल समाज में मीडिया प्रभारी का दायित्व निभाया। उसके बाद वर्तमान में मैं अग्रवाल समाज का कोषाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि जहां तक देश की स्थिति को आंकलन करते हैं, अग्रवाल समाज की जो भूमिका है वो देश के विकास में अग्रणी है। उसी समाज में मैं पैदा हुआ हूं, अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं। हमने सुना है कि आप अग्रवाल समाज विद्या विहार के ट्रस्टी भी हैं, तो उसके बारे में बताइए, स्कूल के बारे में बताइए, कब से शुरू की और अभी आपको कैसा रिस्पांस मिला है स्कूल? अग्रवाल विद्या विहार स्कूल सूरत के CBSE बोर्ड में आज तृतीय स्थान प्राप्त है पूरे सूरत में। यह बहुत अच्छी बात है। हमने यह स्कूल 2000 में 250 बच्चों के साथ प्रारंभ की थी। जब हम विज्ञापन भी देते थे एडमिशन ओपन का, पिछले 5 साल से एक भी विज्ञापन एडमिशन ओपन का नहीं देते हैं। 2700 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 सेक्शन है और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का रिजल्ट वहां आ रहा है। तो आप और कौन कौन सी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हैं? मैं राजस्थान युवा संघ ट्रस्ट, जिसके माध्यम से छायड़ों के साथ 3 करोड़ की लागत से जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसमें भी मेरी भूमिका है। मैं उसमें ट्रस्टी और सलाहकार हूं। हम साल में एक फंक्शन होली का करते हैं, उसमें भी बड़ा सांस्कृतिक चित्रण रहता है। और जहां तक धार्मिक प्रवृत्ति का सवाल है, जो श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा जो निर्माणाधीन श्याम मंदिर है और आध्यात्म चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो वेसू में अच्छी राहत दर की दुकान खोली गई है, उसमें भी मैं सहभागी हूँ। तो राजस्थान के कल्चर के बारे में हमें बताइए। मैं राजस्थान और गुजरात को दोनों को एक ही दृष्टि से देखता हूँ। राजस्थान और गुजरात सहोदर भाई हैं। राजनीति की दृष्टि से देखें तो नेशनल राष्ट्रीय दल का ही गुजरात में शासन है और राष्ट्रीय दल का ही राजस्थान में शासन है। संस्कृति की जहां बात करें तो होली का महत्व है, जहां राजस्थान की ओर है वो अब गुजरात में रंगने लगा है। गुजरात में जो डांडिया का
जो रंग है वो अब राजस्थानियों पर छाने लगा है, क्योंकि दूध में शक्कर की तरह गुजरात में राजस्थानी मिला है और दोनों एकदम प्रेम और मोहब्बत से रहते हैं। तो जब आप सूरत आए तो कभी आपको यहाँ पर रुकने के लिए या किसी तरह की कोई परेशानी आई? नहीं, क्योंकि हमारे शेखावाटी के लोग यहाँ पहले से दृढ़ता के साथ बिजनेस में लगे हुए थे, उनकी आदत की पेढ़ी भी थी। उन्होंने आने वाले प्रत्येक शेखावाटी के लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया, न रहने की न खाने की कोई समस्या नहीं रही। तो आपके फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है, सब क्या कर रहे हैं? मेरी फैमिली में मेरे पिताजी, उनका 3 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया, मेरी माताजी हैं और मेरी धर्मपत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। धर्मपत्नी गृह कार्य करती है और बड़े बच्चे का नाम दिवेश है जो 12वीं क्लास में अग्रवाल विद्या विहार में पढ़ता है। द्वितीय बच्चे का नाम सिद्धार्थ है जो 8th में अग्रवाल विद्या विहार में पढ़ता है। तो आप बच्चों को आगे जाके क्या बनाना चाहोगे? बड़े वाले बच्चे को मैंने कहा है कि जरूरतमंद की सहायता करना और आगे पढ़कर सीए का कोर्स करे और सही मार्ग पर चले, यही कहा। ओके, और आप इतने बिजी रहते हैं, काफ़ी जगहों पर आप ट्रस्टी हैं और इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो परिवार को किस तरह से कब देंगे? परिवार को समय देने का जहां तक सवाल है, परिवार को समय 6 दिन में सोमवार से शनिवार तक ही दिया जाता है। रविवार का जो समय है वो परिवार को, हमारे सामाजिक लोगों को देने में नहीं आता है। कुल मिलाकर परिवार में पत्नी और बच्चे इस दिन के लिए नाराज ही रहते हैं, क्योंकि रविवार का दिन बच्चों और परिवार के लिए होना आवश्यक है, परंतु जिनके लिए जाते हैं वो भी परिवार ही है, वो भी अपने बच्चे ही हैं, तो कोई दुराव नहीं है। ओके, तो ऐसी कौन सी बात है कि जब आपको अपने गांव की ज़्यादा याद आती है और आपको लगता है कि नहीं, अभी काश मैं अपने गांव में होता, सबके साथ होता? जो मित्र मंडली जिनके साथ अध्ययन किया, जो अभी गांव में हैं, गांव की वो हवा, गांव का वो खिलौना, गांव की वो बातें, गांव में हम जो थड़ी पर बैठकर जो मनोरंजन करते थे, वो बातें अभी भी याद आती है, मस्तिष्क में घूमती है और कभी मन करता है कि दौड़ के वहां जाऊं और दोस्तों से मिलूं। इसीलिए वर्ष में एक बार हम राजस्थान जाते हैं, गृहनगर में, वहां बैठकर हंसी ठिठोली करते हैं। तो विश्वनाथ जी, आपने इतनी अच्छी सारी बातें हमारे साथ शेयर की और हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, आपने मेरे को सुना। धन्यवाद।